राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो यहाँ पे हमें राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो गरम दल का उदय है उसके बारे में बताया है। लीडर लाइक द दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता believed in the acquiring political rights through the constitutional measures. They were known as the moderates since they had adopted the moderate attitude as per the trend of the time. The moderates prepared a strong ground for the national awakening by the uniting uniting the educated, the middle class, and they sought the seeds of the self-rule, equality, democracy, freedom in the mind of the Indian. The outcome of their work formed a group of the Indian youth who were the enthusiastic, awakened, and the confident. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से राइज ऑफ एक्सट्रीम्स जो हुआ उसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे जो है ये कुछ ऐसे जो थे प्रेसिडेंट वगैरह जो भी लीडर्स वगैरह थे, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा जो है यहाँ पे राजनीतिक अधिकार जो है उन्हें यहाँ पे अचीव करने के लिए उन्होंने ट्राई किया। एंड उन्होंने अपने समय के अनुसार जो उस टाइम के अनुसार जो है यहाँ पे जो भी नरम दल का मार्ग था वह जो उन्होंने यहाँ पे अपनाया था, इसलिए वे जो है यहाँ पे मॉडरेट के जो नाम से जाने गए, यानी कि जो नरम दल जो है उनके नाम से वे जाने गए थे। और नरम दल के नेताओं में जो है हिंद से सुरक्षित मध्यम वर्ग को संगठित करके उन्होंने जो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता जो है राष्ट्रीय एकता जगाई थी एंड यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे स्वशासन, सेल्फ रूल, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम वगैरह जो है यह सारी बातें जो है इंडियंस के माइंड में जो है डाली थी, सारे इंडियंस के माइंड में। एंड उनके यहाँ पे जो रिजल्ट हुआ जिसमें यहाँ पे जो है सारे जो लोग थे वे यहाँ पे जागरूक हुए, अवेयर हुए एंड युवा वर्ग जो है उन्होंने यहाँ पे आक्रामक और आत्मविश्वास से जो है वे पूर्ण थे और उन्होंने जो है यहाँ पे नरम नीति के बदले जो है आक्रामक नीति को अपनाने की जो है यहाँ पे आवश्यकता उनको महसूस हुई। दादा भाई नौरोजी, तो यहाँ पे आपको जो इस पिक्चर्स में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनके बारे में यहाँ पे इस पिक्चर्स में बताया गया है। मॉडरेट लीडर्स, तो आगे हमें मॉडरेट लीडर्स के बारे में बताया है। तो नरम दल के नेताओं में जो है उनके मत के विरुद्ध में जो है लाल, बाल और पाल जो है यह इनके त्रिपुटी 3 लीडर्स थे जो कि यहाँ पे जाने जाते थे। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है लाला लाजपत राय पंजाब में एंड यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है वे महाराष्ट्र में एंड आगे बताया कि बिपिन चंद्र पाल जो है वे यहाँ पे जो बंगाल में नेताओं के स्वराज्य के इनाम के रूप में नहीं परंतु उनके अधिकार से प्राप्त करना चाहते थे। एंड वे यहाँ पे जो एक्टिव मूवमेंट को जो है विश्वास रखने वाले उग्र व्यवहार के जो होने थे उसके कारण वे गरम दल के रूप में पहचाने जाने लगे। तो वे जो है यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाने लगे थे। द एक्सट्रीमिस्ट लोकमान्य तिलक 1856 टू 1920। तो यहाँ पे हमें लोकमान्य तिलक के बारे में बताया है कि लोकमान्य तिलक के रूप में जो है यहाँ पे प्रसिद्ध हुए बाल गंगाधर तिलक जो है वे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे यानी कि गरम दल के नेता थे। और उन्होंने यहाँ पे जो है हम प्राप्त करके जो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जो है यहाँ पे स्वराज्य इज माई द बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट, कि स्वराज्य जो है वह हमारा बर्थ राइट है यानी कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह हम लेकर ही रहेंगे। तो यहाँ पे आगे हमें बताया कि यहाँ पे जो उत्सव मनाना वगैरह जो है उन्होंने शुरू किया था और उससे जो है प्राप्त करके ही रहेंगे। इसमें उन्होंने यहाँ पे गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती जैसे जो है कुछ सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स वगैरह जो उन्होंने सेलिब्रेट किया। उन्होंने यहाँ पे मराठी भाषा में जो है केसरी एंड यहाँ पे बताया आगे कि इंग्लिश में जो है उन्होंने मराठा नाम के 2 जो यहाँ पे न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए थे जिसमें कि उन्होंने जो अपनी इच्छा जो थी वह सब बताया एंड यहाँ पे अच्छा प्रभाव उसका पड़ा था, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ था लोगों में। एंड 1916 में जो है यहाँ पे 1916 में यहाँ पे होम रूल आंदोलन में जो है उन्होंने यहाँ पे अपनी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। लाला लाजपत राय 1856 टू 1928। तो यहाँ पे हमें लाला लाजपत राय के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि लाला लाजपत राय जो है वे यहाँ पे पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से जो है जाने जाते थे। एंड उन्होंने यहाँ पे दे पंजाब और द पीपल के नाम से जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह स्टार्ट किया था। 1928 में जो है उन्होंने साइमन कमीशन जो है उसका विरोध किया था एंड पुलिस की लाठियों का प्रहार करके उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठी के एक एक प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील बन जाएगी। और इन्हें जो है अस्पताल में यहाँ पे एडमिट करना पड़ा था एंड वहीं पे जो है इनकी डेथ हो गई थी।
नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल, 1858 से 1932 तक बताया गया है। तो बिपिन चंद्र पाल जो है यह यहाँ पे जो त्रिपुटी के तीसरे यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है बंगाली यहाँ पे नेता थे, प्रेसिडेंट थे, लीडर्स थे। एंड उन्होंने यहाँ पे जो है बताया कि शुरुआत में जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रह्मा समाज के यहाँ पे जो है वे कांटेक्ट में आए थे। एंड यहाँ पे आगे चलकर उन्होंने जो है न्यू इंडिया एंड आगे जो है यहाँ पे साप्ताहिक जो है न्यूज़पेपर, वंदे मातरम वगैरह जो है इस तरह के न्यूज़पेपर वगैरह स्टार्ट किए। एंड अंग्रेज गवर्नमेंट ने जो है इन पर के युवकों को जो है यहाँ पे हिंसक मार्ग पर जाने का आरोप लगाया था। और ये प्रचंड मूवमेंट जो था वह उसके द्वारा जो उन्होंने साम्राज्य प्राप्त करने के लिए वे जो है उनके फेवर में थे। एस्टैब्लिशिंग ऑफ द मुस्लिम लीग, तो यहाँ पे हमें बताया कि 1906 में जो है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट मुस्लिम लीग जो है वह उसकी स्थापना की गई थी, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पे इंडिया में डिवाइड एंड रूल करो की जो है यहाँ पे पॉलिसी एक्सेप्ट की थी, वह अडॉप्ट की थी। एंड यहाँ पे जो है आगे चलकर भारत में जो है यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद तेजी से फैल गया था, अंग्रेजों की राष्ट्रीय चेतना जो है समाप्त करने का प्रयास हुआ था। भारत में मुस्लिमों को जो एक समूह को समझाने में जो है वे सफल रहे थे, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे जो है उन्होंने 1906 में जो है यहाँ पे ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की। एंड इस संस्था की स्थापना में जो है धार्मिक प्रमुख आगा खान, ढाका के नवाब जो है यहाँ पे सलीमुल्लाह खां, वाइसराय मिंटो और उनके जो है यहाँ पे जो है व्यक्तिगत मित्र जो थे डनलॉप स्मिथ ने भी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल जो है वह प्ले किया था। होम रूल मूवमेंट 1916, यानी कि होम रूल मूवमेंट जो है 1916 से उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि अप्रैल 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे पूना में जो है इंडियन होम रूल लीग जो है उसको एस्टैब्लिश किया था। एंड यहाँ पे तिलक ने घोषणा की थी कि जो है स्वराज्य यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक ने जो है केसरी और मराठा समाचार पत्र लिखे थे, भाषण और लोकमत भी दिया था। इसी समय से जो है यहाँ पे तिलक को लोकमान्य के रूप में जो है माना गया था। एंड एनी बेसेंट जो है मद्रास में उन्होंने सितंबर 1916 में जो है यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसमें यहाँ पे बताया कि इन जो है दोनों संस्थाओं जो दोनों इंस्टीट्यूशंस थे इनका यहाँ पे मेन एम था कि होम रूल यानी कि उत्तरदायी राज्य तंत्र जो है वह उन्हें यहाँ पे अचीव करना था। एनी बेसेंट ने जो है अपने यहाँ पे साप्ताहिक जो भी न्यूज़पेपर जो होते हैं वीकली वगैरह, दी कॉमनवेल्थ और द जो है यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर वगैरह जो है न्यू इंडिया में लेख लिखे, उन्होंने कई तरह के जो है यहाँ पे लेटर्स वगैरह लिखे थे न्यू इंडिया में। एंड इस तरह से एनी बेसेंट ने जो है यहाँ पे बताया है कि ब्रिटिश सरकार की जो है यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंद के जवाबदार राज्य तंत्र और जो है यहाँ पे गृह राज्य जो है होम रूल जो है वह शीघ्र ही उन्हें देने का अनुरोध जो है उन्हें यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में जो है होम रूल आंदोलन ने जो है यहाँ पे उन्हें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी किया था, समर्थन दिया था, जिसमें कि अंग्रेज सरकार ने जो एनी बेसेंट से यहाँ पे जो है इस आंदोलन से वे चौंक गए थे। एंड मद्रास गवर्नमेंट जो है एनी बेसेंट को गिरफ्तार उन्होंने किया था। एंड उन्हें जो है यहाँ पे उटकमंड में उन्हें नजर कैद किया गया था। एनी बेसेंट को मुक्त कराने के लिए जो है देश में सभाएं और जुलूस प्रोग्राम वगैरह जो है अलग अलग जगह पर निकाले जाने लगे। एंड एंडिंग में जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें छोड़ दिया एंड उन्हें छोड़ने के लिए जो यहाँ पे विवश होना पड़ा था। लखनऊ पैक्ट 1916, तो यहाँ पे हमें बताया कि लखनऊ का जो समझौता हुआ उसके बारे में बताया है। Lucknow Pact refer of the agreement between the Indian National Congress and the Muslim League of the joint session of both the parties held in the Lucknow in the year 1916. Muhammad Ali Jinnah, then the member of the Congress as well as the League, met both the parties reached an agreement to the pressures the British government to adopt a more liberal approaches towards the India and give the Indians more authority to run their country. The Lucknow Pact also established the cordial relations between the two prominent group of the Indian National Congress, the moderates and the extremists. तो यहाँ पे हमें बताया कि 1915 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो है एक साथ यहाँ पे मुंबई में जो है अधिवेशन वह जो है यहाँ पे आयोजित किया गया था, जिसमें एक वर्ष के बाद जो है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का जो है यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन एक साथ ही लखनऊ में रखा गया।
लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन में जो लोकमान्य तिलक जो थे वे प्रेजेंट रहे। एंड 1907 में जो है सूरत कांग्रेस अधिवेशन में जो है यहाँ पे जो भी थे नरम दल यानी कि एक मॉडरेट तथा जो है यहाँ पे गरम दल एग्जिस्ट के जो भी यहाँ पे लीडर्स वगैरह थे वे अलग हुए थे। तब जो है वे अलग हो गए थे। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के नेताओं ने जो यहाँ पे 1916 में लखनऊ में पार्ट किया था, लखनऊ पैक्ट किया था। एंड उन्होंने यहाँ पे जो है लखनऊ पैक्ट के रूप में जाना गया था। जिससे कि यहाँ पे आगे बताया कि समझौते से जो है यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है यहाँ पे पॉलिटिकल जो है वह पक्ष जो थे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वह भी राष्ट्रीय हित को महत्व दिया था, जिससे जो है यहाँ पे स्वराज्य आंदोलन को बल मिला था। सुभाष चंद्र बोस एंड द आज़ाद हिंद फौज। तो यहाँ पे हमें सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज जो है उसके बारे में बताया है। सुभाष चंद्र बोस was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. His mother name is the Prabhavati and father's name is the जानकीनाथ बोस। तो यहाँ पे हमें बताया है कि सुभाष चंद्र बोस जो है इनका बॉर्न 23 जनवरी 1897 में जो है ओडिशा में हुआ था, ओडिशा के कटक में हुआ था। एंड उनकी मदर जो है वह प्रभावती एंड फादर का नाम जो है जानकीनाथ बोस था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। तो वो जो है चाइल्डहुड से ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे। ही स्टोर फोर्थ इन द ICS एग्जाम इन द ईयर 1920 कंडक्टेड इन द लंदन। तो लंदन में जो यहाँ पे 1920 में जो है ICS की जो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी इसमें वे 4th रैंक पर थे। ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रिटर्निंग टू द इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पे जो है वे लंदन से आने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उससे यहाँ पे जो है उन्होंने ज्वाइन किया। एंड जो है यहाँ पे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल जो करना था उसमें उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ही वॉज अरेस्टेड द 11 टाइम्स अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस। तो वो जो है यहाँ पे 11 टाइम जो है यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफेंस में जो अरेस्ट किए गए थे। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1938। तो यहाँ पे हमें बताया कि हरिपुरा का जो कांग्रेस था उसमें जो है 1938 में जो है वे प्रेसिडेंट थे। एंड द सेकेंड टाइम इन द त्रिपुरा सेशन हेल्ड इन 1939 CE। तो 1939 में जो है यहाँ पे सेकेंड जो हुआ था सेशन त्रिपुरा में, वहाँ पे भी जो है वे लीडर की तरह रहे थे। डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन पोस्ट हिज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से कई मतभेदों के कारण जो है यहाँ पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट के पोस्ट से जो है रिजाइन दिया था। एंड आगे यहाँ पे हमें बताया कि मई 39 में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पे जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वह जो है उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की थी। एंड उसमें आगे उन्होंने जो है यहाँ पे बताया कि यूरोप में जो है यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक के युद्ध में जो है उन्होंने यहाँ पे ऑपोजिट जो है इसकी पब्लिसिटी शुरू कर दी थी। एंड सुभाष चंद्र बोस एंड उनके जो भी फ्रेंड्स वगैरह थे जो भी उन्होंने जो यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्हें जो है उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्हें जेल से छोड़ दिया था। एंड उनके ही मकान में जो है उनके ही घर में उन्हें यहाँ पे जो है हाउस अरेस्ट रखा गया था, यानी कि जो उन्हें नज़र कैद रखा गया था। एंड आगे बताया कि 17 जनवरी 1941 से जो है यहाँ पे मिडनाइट यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नज़र कैद में रखा था, यानी होम अरेस्ट किया गया था। एंड जो है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे जो भी उनका ड्रेस कोड था वह चेंज करके जो है पेशावर, काबुल और जो है वे मॉस्को से बर्लिन तक पहुँचे थे। एंड यहाँ पे आगे चलकर जो है उन्होंने बर्लिन पहुंचकर उन्होंने रेडियो पे जो लेक्चर स्पीच वगैरह दी थी कि जिससे जो यहाँ पे अंग्रेज सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वे यहाँ पे शॉक्ड हुए। एंड उन्होंने जो है यहाँ पे जो है वे आगे जापान चले गए थे। एज द चीफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहाँ पे हमें बताया कि आज़ाद हिंद फौज के जो है वे इंडियन नेशनल आर्मी की तरह जो है चीफ की तरह रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अंग्रेज गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे जो है अंग्रेजी सेना ने इंडियन जो है यहाँ पे आर्मी वगैरह थी ब्रिटिशर्स आर्मी, उन्होंने जो है भारतीय अधिकारी कैप्टन जो थे मोहन सिंह जापान की शरण में वे गए थे। एंड यहाँ पे भारतीय सैनिकों में से जो है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो है यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है उसकी उन्होंने यहाँ पे रचना की थी, उसको फॉर्म किया था। जापान की जो गवर्नमेंट थी तथा जो है रास बिहारी बोस के बीच में जो है यहाँ पे जो है मतभेद होने की वजह से मोहन सिंह को जो यहाँ पे रिजाइन देना पड़ा था। एंड आज़ाद हिंद फौज जो है उसका भविष्य थोड़े समय के लिए जो है यहाँ पे अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन कर दिया गया था। एंड रास बिहारी बोस जो है उन्होंने सबकी यहाँ पे परमिशन ली, जिससे कि 4 जुलाई 1943 के दिन जो है यहाँ पे
उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के जो सर्वोच्च नेता जो है उसके रूप में यहाँ पे उन्होंने जो है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया था। एंड सभी ने जो है सारे जो राइट्स थे वो उन्हें सौंप दिए थे। 1943 में जो है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को जो है नेतृत्व उन्होंने पूरा संभाला था। उन्होंने जो है नेताजी का जो है यहाँ पे उन्हें नया जो है नेताजी का टाइटल दिया था। एंड आगे चलकर जो यहाँ पे नेताजी ने जो है फौज को चलो दिल्ली का नारा दिया था। तो इस तरह से वे जो है आगे बढ़े थे कि चलो दिल्ली का नारा उन्होंने जो है आगे स्लोगन दिया था। एंड जय हिंद का जो है यहाँ पे मंत्र भी दिया था। एंड उससे आगे हमें यहाँ पे बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है यहाँ पे जो था साउथ ईस्ट एशिया के देशों को जो है यहाँ पे घूमकर यहाँ पे ट्रैवलिंग करके आए। वहाँ से जो है इंडियंस के पास से मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने अपना यहाँ पे बलिदान कर देने की मांग की थी, डिमांड की थी। एंड उन्होंने यहाँ पे कहा था यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो यहाँ पे कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस तरह से जो उन्होंने यहाँ पे स्लोगन दिया था। एंड यहाँ पे बताया था कि इस तरह से उन्होंने जो यहाँ पे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। तो आगे आपको यहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस एंड जो है यहाँ पे कॉमरेड्स द आज़ाद हिंद फौज जो है उनकी यहाँ पे आपको पिक्चर्स बताई गई है। प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है कि अक्टूबर 43 में जो है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर की जो यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट थी यानी कि आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी, उन्होंने एस्टैब्लिश किया। एंड सुभाष चंद्र बोस के जो है उन्होंने जो है यहाँ पे जो है आर्मी के जो है सबसे ऊंचे हाई पद को जो है उन्होंने यहाँ पे संभाला था, उच्च पद को। और यहाँ पे जो है उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका के सामने जो है उन्होंने युद्ध जो है यार वह जो है यहाँ पे घोषित किया था कि किस तरह से जो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे वार वगैरह जो है वह डिक्लेयर किया था। रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज, तो यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज जो है उसका रोल बताया गया है कि सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद की काम चलाऊ सरकार को जो है यहाँ पे उनके सर्वोच्च नेता बनने के बाद आज़ाद हिंद फौज के जो है यहाँ पे पुनः आयोजन किया उन्होंने यहाँ पे फिर से। एंड इन्होंने जो है सैनिकों को सघन ट्रेनिंग किया उनको। एंड सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज में जो है अलग अलग सैनिक जो है उन्हें जो है यहाँ पे तैयार किया था। एंड यहाँ पे हमें आगे बताया कि आज़ाद हिंद फौज ने जो है भारत की पूर्व सीमा अराकान और जो है इम्फाल इलाके में उन्होंने यहाँ पे जो है कई तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे विक्ट्री की यानी कि वे जो है जीत गए थे। एंड उसके बाद जो है आपूर्ति की भयंकर कमी और जो है यहाँ पे तेज बारिश के कारण जो है फौज को पीछे हटना पड़ा था। जापान के ऊपर जो है अमेरिका के द्वारा परमाणु बम फेंका गया था, जापान भी हार गया था एंड युद्ध की परिस्थिति बदल गई। एंड जो है यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज जो है उसका कोई भी यहाँ पे फ्यूचर नहीं था। 4000 जो है यहाँ पे सैनिक जो है यानी कि 4000 सैनिक जो तो सोल्जर्स वगैरह मर गए एंड 25,000 सोल्जर्स तो है वे अरेस्ट हुए। एंड आगे यहाँ पे हमें बताया कि नेताजी ने जो है यहाँ पे शपथ ली थी यानी कि ओथ ली थी कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैर नहीं रखूंगा। तो नेताजी जो रंगून और बैंकॉक छोड़कर जो है विमान के द्वारा जो है वे आगे बढ़े। एंड जापान द्वारा जो घोषणा की गई थी, जो भी अनाउंस किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो 18 अगस्त 1945 का दिन जो है वे यहाँ पे जो है फॉर्मोसा के जो है ताइपेई में विमान जो है हवाई अड्डे से एयरपोर्ट से जो है विमान उड़ा था। एंड उसके तुरंत बाद में ही उसमें आग लग गई थी। तो नेताजी जो है बुरी तरह से जल गए थे एंड उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दिए जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।